मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वे मंगले मंगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम। वन्दे त्वसविषेदे धूमचलिमणोभवं गतिं पते गच्छामि समयपावडु विनिमोषुदिके विलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोधि पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावि नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवरते। सत्सन्नायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। वेदी मूल वेदी विराजमान श्री नेमनाथ भगवान की जय। भाईसा खिड़की पे बैठ जाओ। अरे चलो हमें विकल्प है, तुम्हें बोले ना। हाँ बैठ जाओ। गर्व कल्याणक भगवान का आज गर्व कल्याणक है। गर्व कल्याणक धन्य कि जिनका गर्व भी कल्याण में निमित्त होता है। गर्व कल्याण में निमित्त है। क्या कल्याण में निमित्त होगा? हे भगवान, आप माता त्रिशला के गर्भ में आए। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में आ जाओ तो मैं भी माता से त्रिशला ने अच्छे अच्छे सपने देखे। जब आप हमारे हृदय में बाहर आ जाओगे तो हम भी अच्छे अच्छे सपने देखेंगे। क्या सपने देखेंगे? रात की बात नहीं कर रहे वीरेंद्र भाई साहब, ये दिन के सपनों की बात कर रहे हैं। ज्ञानी सपने देखते हैं कि नहीं देखते? अकेले रात को ही देखते हैं कि दिन में भी देखते हैं? जय कुमार भाई साहब, साचे सपने ज्ञानी देखते हैं। अपन तो ये देखते हैं कि भैंस पैसा लाना, धन कमाना, ये करना। ज्ञानी सपने देखा करते हैं। क्या देखते हैं भैया? हाँ अभी बंद कर दो भाई, तुम्हारे लिए तो मुझे सरल वैसे लेके बैठे। ज्ञानी सपने देखते हैं। क्या देखते हैं? कवि नाथ समकेत का कवि नाथ मुनि व्रत धारण करेंगे, एकाकी निर्जन वन में रहेंगे। जैसे माता ने सब उत्तम उत्तम सपने देखे थे, ऐसे ये भी रात दिन उत्तम उत्तम देखता है। आज मैंने सपने में मुनिराज को देखा, आज मैंने सपने में जिनराज को देखा, आज मैंने सपने में आत्म ध्यान लगाते अपने को देखा, आज मैंने सपने में मुनि अवस्था में स्वयं को देखा। आज तो मैं मोक्ष ही चला गया। सपने में देखा। और फिर चलता सपने में कौन देखता है दीपक? कौन देखता है? जो दिन में देखता है। बहुत से सपने तो वे आते हैं जो आपके दिन में चलते हैं, जो दिन में आपके संकल्प आपके विकल्प ही
बहुधा आपके सपनों के रूप में आते हैं। बहुत से समय तो कभी कुचित कदाचित, वो उसको ढक देना, कल भी ढकवाया था हमने। हाँ ढका है, ठीक है। गर्म पानी रहता, कोई जीभ गिर जाएगा, अनन हो जाएगा उसका। हमेशा कोई भी बर्तन हो, कहीं अपना नीचे का ऊपर को, मेरी तो आदत में है, सब लोग पर कई बार होता है, हमेशा ढांक के रखो। क्यों? कारण क्या है? कब जीव आकर कौन सा गिर जाएगा। और ध्यान रखना, उसमें नहीं भी गिरता है तो भी आपको हिंसा का सतत दोष लगता है, सतत दोष लगता है। क्यों? क्योंकि वो भले नहीं गिरा, उसकी आयु कर्म पूरा होने का काल नहीं आया, लेकिन तुमको हिंसा का तो दोष लग गया, प्रमाद का। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। पर जीव की हिंसा ये जीव नहीं कर सकता। सिद्धांत की बात तो यही है। ना अपन बचा सकते हैं अशोक भाई साहब, ना अपन मार सकते हैं। हिंसा का दोष प्रमाद चर्या से लगता है, और प्रमाद चर्या नहीं है तो कदाचित हिंसा हो भी गई हो तो भी उसको दोष नहीं लगेगा। प्रमाद चर्या नहीं है उसके जीवन में, और कदाचित मतलब उसी समय अचानक 1 सेकंड के लिए उसने खोला और कोई जीव गिर गया, लेकिन वो देख रहा था, ऊपर से गिर गया आकर जल्दी से। अब उसको उतना दोष, फिर भी उसका वो प्रायश्चित ग्रहण करेगा, समझ में। और ऐसी बात नहीं है, हमने देखा है, ऐसे जीव देखे कि कुछ पूछो मत ही। इतना ब्रह्मचर्या के 3-4 दिन तक बर्तन खुला पड़ा है तो खुला पड़ा है। ऐसा लगता है प्रभु ऐसे समय में अपना ये अहिंसक परमात्मा परम कैसे आएगा। छतों पर बर्तन छोड़ दिए, अब बोल रहा हूं मैं कई बार, ये कई जगह की स्थितियां नहीं है, छतों पे बर्तन तसला पड़े हैं, 4 दिन का पानी गिर गया, इतनी इल्लियां पैदा हो रही। अब फिर 10-20 दिन बाद एक बार गए, ऐसा लड़ा दिया, अब बेचारी तड़प रही है, किसको दोष लगा? एक बार नजर कर लो, एक बार गए आप नजर कर लो, कहीं पानी तो नहीं भरा। आपको भैया अपनी श्रावक चर्या है, अपन सर्व आरंभ का त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना चार और विवेक से तो प्रवर्त सकते हैं। तो क्या कह रहे थे बोलो विषय? हाँ क्या बोल रहे थे उसमें? कोई हाँ सपने, माता ने स्वप्न देखे ना। हाँ, अपने दिन के संकल्प विकल्प ही अपने स्वप्न बन जाते। इसलिए आप आज अद्भुत संकल्प करा रहे हैं आपको। हाँ, काय का संकल्प करा रहे हैं? अगर तू अपने में संकल्प करेगा तो, और अपने ही संबंध में विचार करेगा, तब तेरी कुछ अद्भुत सपने हो जाएंगे। बड़े पंडित जी ने, वीरेंद्र भाई साहब, बड़े पंडित जी ने भक्ति भावना में एक भजन लिखा। क्या लिखा बोलो? हैं बोलो, सपने लिखा महाराज जीवन ने आपने। हैं निर्ग्रंथ महामुनिराज, पढ़ो है नहीं पढ़ो? हाँ तुम रह लो हमारे संगे कोई दिन। निर्ग्रंथ महामुनिराज आज मैंने सपने में देखे, निर्ग्रंथ महामुनिराज। पूरा सपना लिखा उन्होंने, कैसे देखे, काका भाव, फिर हम गए, फिर हमने उनका उपदेश सुना। देखो हमारे भाई साहब, पूरा वर्णन लिखा उसमें, कम से कम 8-10 छंद को होएगो। जे नहीं कि अभी तो बड़ो भजन को पढ़ेगो, तो मैंने को पढ़वा नहीं है। तो जिनको आनंद कल्याण करना वो पढ़े। बहुत बड़ा भजन है, कम 10-12 छंद का है। इंदौर की सभा में जब मैं गाता था, वो लेते थे, ये अष्टानिका तो हमारी इंदौर की बनती थी, लोग बड़ा आनंद आता था, बार बार कहते थे वही वाला सुनाओ तुम पंडित जी वाला निर्ग्रंथ महामुनि। तो माता ने स्वला सपने देखे। माता कोई धन्य भाग्यशाली थी, उनके अंतर में ऐसा निकलता होगा, आराधना पूर्वक प्रभाव ना हो जगत। प्रभु ये सब कुछ मेरा प्रभावना के अर्थ चला जाए, तब कोई महाभाग जिनका संसार का किनारा आ गया है, ऐसी माता ही तीर्थंकर की माता होती। बस अंतिम स्त्री पर्याय जिनकी होती है,
जिनकी स्त्री पर्यायों के नाशने का समय आ गया और एक भव धारण करके एक बीच में भव पड़ेगा, दूसरे भव से जो मोक्ष जाने वाली थी, यहां से तो स्वर्ग जाती हैं, बाकी बाद में ऐसी कोई पवित्र धन्य माता त्रिशला प्रिय करणी माता हैं, ओ आज एकदम अपने आप ही लगा, ओ भगवान आने वाले हैं। क्या बजे? 4 बजे। मैंने कहा था ब्रह्म मुहूर्त में हैं माता 16 स्वप्न देखेंगी। तो ऐसे अपने शासन नायक, जिनका शासन में हम रह रहे हैं, जिनके शासन में आज अपने समय सार मिला है, उनकी गर्भ कल्याणक हमारे लिए सम्यक्त सन्मुख परिणाम में सफल हो, ऐसी भावना से आज अपन उस गर्भ संतति को नाशने के लिए इस भाई वगैरह की लक्ष्य से वो क्रम में विषय चल रहा है, तो बीच में समझाने में दिक्कत दिखेगी। ये अलग ही बिल्कुल सरल कलश आप लोगों का पढ़ा है, मैंने कहा रोज शुद्ध चिद रूप तो सबको पढ़ा है, लेकिन जब ध्यान करोगे तो बार बार उसी का करोगे। बड़ा सरल कलश लेते हैं। जय कुमार भाई साहब, 10 नंबर का कलश है, 41 नंबर का पेज है, 41 नंबर का पेज है। आत्म स्वभावम परिवार विभिन्न माद्यंत विमुक्त में कम। पढ़ो एक साथ। विलीन कल्प विकल्प जालम प्रकाश अंशोदनायो बुद्धि। कहते हैं आचार्य भगवान, शुद्ध नया अभ्युदेति। क्या कहते हैं? आखिरी का शब्द है ना, शुद्ध नया अभ्युदेति, यानी शुद्ध ने अवतार लेता है, शुद्ध ने अवतरित होता है। कैसे शुद्ध ने अवतरित होता है? शुद्ध ने प्रकट होता है, उदय होता है, आत्मा का उदय होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है, चारित्र प्रकट होता है, ऐसा आनंद जीवन में बरतता है। कैसे बरतता है? तो कहते हैं, प्रारंभ करते हैं आत्म स्वभावम। पहला शब्द क्या है? अरे कितने धीरे बोल रहे हो, गर्मी ज्यादा लग रही क्या? हैं दीपक, क्या लिखा? आत्म स्वभावम। अब देखो स्वाध्याय कैसे करना अपने। आत्मा स्वभावम, तो आत्मा कहा, शरीर छूट गया और कर्म का लक्ष्य छूटा, भाव कर्म का लक्ष्य छूटा। अब स्वभावम कहते ही ज्ञानमय, दर्शनमय, सुखमय, प्रभुतामय, वीरमय, ऐसा भरा भरेला भगवान दिखा। आत्म स्वभावम, आत्म स्वभावम, आत्मा का स्वभाव क्या? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, प्रभुता है, इत्यादि सब क्या है बोलो? आत्म स्वभावम। आत्मा का जो स्वाभाविक भाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, किसका? हाँ, ये सब बोला करो। देखो क्या आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव पूरा प्रवचन हो गया कहता हूं। देखो भाई, मेरा नेचर है नहीं है। अब नेचर बोल दे तुम दीपक, नेचर मतलब? हाँ, नेचर नहीं है मेरा। हाँ, नेचर मतलब स्वभाव। तो क्या स्वभाव है? कहते हैं आत्म स्वभावम, यानी आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वाभाविक भाव है, हाँ, वो आत्मा का स्वाभाविक भाव क्या है, कैसा है? कहते हैं परभाव विन्यम। दीपक गंदा दीजिए जाजी, हाँ, ले लो आप। 41 नंबर पेज निकाल लो, थोड़ा बाँचते हैं ना इसलिए। पहले में पहला शब्द क्या है? जल्दी बोलो, क्या बोला? बोलो दीपक। पढ़ाए पढ़ाए, चलो चलो, दोबारा दोहरेगा। क्या क्या कहा? पहले आत्म स्वभाव,
आत्म स्वभाव मतलब ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, प्रभुता से भरा। आत्मा कहते ही शरीर छूट गया, कर्म छूट गए, राग छूट गया। अभी मैं वो विषय लेने वाला था, मैंने हो सकता वो भी गंभीर पड़ा है। सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में से आज ऐसा भाव था, सविकल्प से निर्विकल्प होने। क्योंकि पता है ये 7 दिन आ गए, अब कल से विधान शुरू हो जाएगा, जितना होगा उतना होगा। सम्यक्त लेना है 8वें दिन, इस सम्यक्त की साधना के दिन आ गए। कौन से? अष्टानिका। समय अष्टानिका का फल क्या जिया जी? अब कल आप पूजा करोगे ना, परसों के दिन, बैन नहीं कै लखी ओत सम्यक धर्म। क्या प्राप्त होगा? सम्यक धर्म, सम्यक तो प्राप्त होगा। तो ये सम्यक तो प्राप्त होगा। ये अष्टानिका आई है, मतलब क्या? ये सम्यक देने के लिए आती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन देने को आती हैं। सब जिसको लेना हो ले ले। अष्टानिका सम्यक्त के निमित्त पर्व हैं, सम्यक्त देने आती हैं, अनादि के मिथ्यात्व को तोड़ने आती हैं। लेकिन देने आती हैं किसको? बोलो, जो लेगा उसके लिए। जो लेगा, कौन लेगा? कि जिन रूप को देखेगा, वो चिद रूप को देखेगा, वो सम्यक्त ले लेगा। जिन प्रतिमा में प्रतिमा मान को देखेगा, वो सम्यक दर्शन ले लेगा। जिन प्रतिमा देखते ही अपना अपना प्रभु दिखाई दे, आत्म स्वभावम, आत्म स्वभावम, आत्म स्वभावम, आत्म स्वभावम, सबका एक सा। क्या बोल गए हम? आत्म स्वभावम ए, आत्म स्वभावम ए, आत्म स्वभावम, हाँ सिद्ध भगवान। और आत्म स्वभावम, सबका आत्म स्वभाव, सबका आत्म स्वभाव। कैसा है आत्मा का स्वभाव? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता, वीर उछल रहा है, ऐसा आत्म स्वभाव। अगर ये आत्मा का स्वभाव जान लेना, खत्म। मिश्री कहते ही उसकी टेंशन खत्म, मिठास पने की। समझ में आया? झरना कहते ही कि साहब वहां हमारे तो बहुत गर्मी पड़ती है, कि नहीं, वहां तो चारों तरफ पहाड़ पर झरने ही झरने जड़ते हैं। तो अब आपका प्रश्न जी बताओ, फिर टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं हो, 45 तो नहीं है, 50 तो नहीं है? कि जहां चारों तरफ झरने ही झरने झर रहे हो, वहां गर्मी कैसे हो सकती है? जहां ज्ञान का झरना, दर्शन का झरना, सुख का झरना, प्रभुता का झरना, अरे अनंत सिद्धि, आचार्य, उपाध्याय, साधुपना रूप स्वभाव है, वो स्वाभाविक भावों के झरने जहां झरते हैं, परवाह भिन्नम। जहां झरने झरेंगे वहां, झरने झरेंगे वहां गर्मी नहीं होगी। नहीं, अभी तो भले झरने झर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं, हमारे इतने तो 50 डिग्री है, तो कम से कम होगी नहीं एकाध गर्मी। तो भैया तुम आके तो देखो, जा आके तो देखो। ऐसे आचार्य कहते हैं, तू पर्याय में बैठ के कहता कि आत्मा में विकल्प तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होगा, आत्म स्वभाव को साथ देंगे तो थोड़ा तो होगा। अरे तूने स्वभाव देखा नहीं है? मैं आनंद का स्रोत बरस रहा है, मेरे अंदर आनंद के झरने झर रहे हैं, मेरे अंदर परमानंद बरस रहा है। इसका नाम है, बोलो, आत्म स्वभावम। इसका नाम क्या है? आत्म स्वभावम। अब महाराज वहां कहीं उदय आया तो कि वहां कर्म नहीं है, वहां शरीर नहीं है, वहां पुण्य पाप के भाव नहीं है। कैसा है वो आत्मा का स्वभाव? जहां कोई टेंशन नहीं है, सुख स्वभावी तो है पर दुख नहीं है, ज्ञान स्वभावी है और अज्ञान नहीं है, प्रभुता स्वभावी है, पामरता नहीं है। पामरता नहीं, इसका नाम दीपक परवाह भिन्न। तुमने भी कलश पढ़ा है, अब भाव समझो उसका, समझ में है? आत्म स्वभावम परवाह भिन्नम। कैसे भिन्नम? जब जब लगे ना, गर्मी से बचने के लिए आपको यही लगता है तल घर में चले, उधर चले, उधर चले, तो आपको गुस्सा आए तो आपको क्या लगना चाहिए? मन खराब हो तो कहां चले? जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं, ये कलश पड़ जाओगे, याद रहेगा। वो भावना अमरचंद आचार्य महाराज कह रहे थे,
वहां चलो, कहाँ चलो, हैं? चलो रे चेतन अपने बाब माय, अपने स्वभाव में तन भी नहीं है, तन भी नहीं है, कर्म नहीं है, भावी कर्म पर नहीं है, निष्कर्म आत्म स्वभाव। चलो रे भाई अपने आत्म स्वभाव। तो कहते हैं आचार्य महाराज, आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। इतनी सी बात हुई। कितना? आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। परभाव का अर्थ टीका में नीचे करेंगे, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। तीन लिए। कौन कौन? बोलो आप। परद्रव्य, आपके पास ग्रंथ है पीछे है? अरे रखा नहीं, हमारे यहाँ तो पड़ा हो जात। हाँ देखा। चलो, परद्रव्य, दूसरा परद्रव्य का भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। समझ में आया? तीन चीजें, उसका नाम है परभाव। परभाव में तीन लिया। ये देखो, ये है परद्रव्य। मैं आप लोगों को तो कई बार समझाया, पर भी जिन लोगों को समझ में आ जाए क्या है ये परद्रव्य। और जहां में ये कठोरपना है ना, जे इसका स्पर्श है कठोर, ऐसा है, ये इसका क्या है? उसका भाव। और अरे मजा आ गया, ये क्या है? अपनो विवाह। क्या बोले? परद्रव्य, परद्रव्य का भाव। ये गर्मी किसका भाव है? और मुझे लग रहा है ये क्या है? ये अपना विभाव है। तो परद्रव्य दुख का कारण, कि परद्रव्य का भाव दुख का कारण वीरेंद्र भाई साहब, कि अपना विभाव दुख का कारण। बोलो, अपना विभाव। समझ में? परद्रव्य, परद्रव्य वो आया और वहां ऐसा मुंह बना ला हमें देख के, ये क्या है? अपना विभाव का हो। सामने वाले ने मुंह बनाया पर देख के, अब देखो प्रैक्टिकल तो करना है। माने देखा ये किसका है? वो उसको, वो परद्रव्य पुद्गल है और उसको मुंह बना ला, वो ऐसा कर ला, तो वो क्या है? वो उसका भाव। हमारा मन खराब होगा, बताओ जिन्हें कहा है जी क्या है? ये अपना विवाह। समझ में? लेकिन आचार्य महाराज तो यहाँ कहते हैं कितना ही चलता रहे परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, और कदाचित अपने भी विभाव हो जाए, राग देश मोह आदि, तो भी आत्मा का स्वभाव तो उनसे भिन्न है। इसलिए जब हमारा उपयोग, जब हमारी परिणति परद्रव्य से प्रभावित होती है, तब परभाव पैदा होती है। अगर हम परद्रव्य से प्रभावित नहीं होंगे तो विभाव पैदा नहीं होंगे, विभाव पैदा नहीं होगा तो दुख नहीं आएगा। ज्ञानी परद्रव्य से प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? कलश में आ जाओ। क्यों नहीं होते? परदाव भिन्न तो बराबर है। क्यों नहीं होते? आत्म स्वभाव भिन्न। ऐसा स्वभाव देखो है, उनने ऐसा स्वभाव देखा है जो कभी भी परद्रव्यों से प्रभावित नहीं होता। अरे पर्याय में राग देश भी हो जाए तो भी कोई, रामचंद्र जी के साथ में इतना किया रावण ने, पूरा शत्रुता का व्यवहार किया। ये रामचंद्र जी उसके शत्रुता से प्रभावित नहीं हुए। समझ गए? तो आखिरी में क्या कह रहे थे? भाई हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए, हमारा तेरे साथ कोई शत्रुता का भाव नहीं है। इतना घात करा, लक्ष्मण जी में ऐसी शक्ति दी थी कि बस खत्म। उसके बाद भी रामचंद्र जी ने नहीं कहा मेरा भाई बच जाए फिर मैं देखता हूं इसको, ऐसा नहीं कहा। बोलो, प्राण घातनी शक्ति दी थी। मानो अगर बिसल्या ना आए तो कुमार भाई साहब तो पक्का मरण। तो भी जब चक्र आया है तब उन लक्ष्मण जी ने, उन राम जी ने क्या कहा? ए दशानन, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हमें तेरे साथ कोई शत्रुता नहीं है, बस तू हमारी बात मान ले। हमारी वस्तु तो हम ले रहे हैं, हमारा चश्मा तुम ले जाओ और कब्जो कर लो, जी तो कोई बात रही। हम अपना चश्मा तो मांग रहे हैं, तुम्हारी तो कुछ नहीं मांग रहे हैं।
और अगर चश्मा हो तो वो छोड़ दें। अरे ये तो कर्तव्य गृहस्थ अवस्था का, गृहस्थ अवस्था का कर्तव्य है कि जिसके साथ विवाह आदि किया है और जब तक गृहस्थी में है उसके शील की रक्षा करना तो उसका कर्तव्य है। वो प्राण दे करके भी उसके शील की रक्षा, उसने अपने को सौंपा है तुम्हें, ये तो कर्तव्य हमारा। हम क्या करें, मजबूर होकर हमें युद्ध करना पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये ज्ञानी पर भावों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी के अंदर में अपना स्वभाव चला करता है। तो बोलो भैया, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम। प्रभाव भिन्नम, ना उसमें शरीर है, ना उसमें कर्म है, ना उसमें राग है, द्वेष, मोह, संकल्प, विकल्प कछु भी नहीं। अब आप क्या कहोगे, प्रश्न क्या उठा, उसमें क्रोध नहीं है? बोले नहीं। मान नहीं है? बोले नहीं। माया नहीं है? उपयोग लगाओ। हाँ, तुम्हारे सरल बता रहा हूं, नहीं। कोई भी कर्म नो कर्म नहीं है? बोले नहीं। तो ऐसा लगा लो, ना तो आत्मा में शरीर है, ना आत्मा में कर्म है, ना आत्मा में राग है, ना आत्मा में स्वभाव है, ना अस्वभाव है। तुम्हारे जैसा एक भाई है हमारी शिवपुरी का, तो वो छोटा था उस समय, तुमसे भी उम्र कम थी उस समय, पाठशाला आता था। तो भाई कहे मेरे से, आज भी वो पाठशाला के संस्कार हैं उसके पास। अरे 30 किलोमीटर दूर रहा वो बच्चा, सुबह उठ करके, भले अब वो जितना है उठा करके वो दर्शन करने जाता था। हाँ, 30 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ी लाई, 1 घंटा इधर जाना, 1 घंटा से उधर जाना। किसी ने कहा कहीं कर लिया करो, सीतम्बर मंदिर है। कि कोई भगवान थोड़ी है, यहाँ कैसे कर लेंगे? बहुत से लोगों ने उसको समझाया, जिनको समझदार कहेंगे, जिनवाणी की रोक लगा लिया करो कि ना, हमने तो नियम लिया है पाठशाला, नियम नहीं छूटेगा हमारा। कहीं भी जाएगा मेरे से पूछेगा यह मंदिर है कि नहीं है। तब वो जब पाठशाला पढ़ता तो मेरे से पूछा, भैया जी सिद्धालय में आनंद तो लगता है, आनंद तो है, परंतु एक समस्या दिखती है। बोले क्या? कि एक ही जगह बैठे रहो। रहिए अनंत अनंत, ये ऐसा आता था, न कहीं जाना न कहीं आना, ये कहीं जगह रहो। अरे तुम क्या चाहते हो कि कम से कम सिद्धालय नीचे नहीं आ रहा है तो वहीं घूम ले। कहाँ? यार आदिनाथ भगवान से मिले, आओ भगवान हम भी आ गए, वायरोगा तो और भगवान और क्या चल रहा, हम भी आ गए। तो इतना तो होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा, तुम अभी विवाहों में बैठी हो तो तुम्हें लगता है, पता है जब तुम आनंद पियोगे तब तुम्हें कहीं जाने का भाव ही नहीं आएगा। अब 1 घंटा प्रवचन में बढ़िया मन लगो रे, बहुत अच्छा उपयोग लगा रहा है, तो आपको घड़ी दिखाई नहीं देगी। घड़ी जब दिखाई देगी जब वहां कदाचित उपयोग ना लगे। समझ में? हमें तो पता ही नहीं चलो किधर, अरे टाइम ही होगा, उठने का भाव ही नहीं आया। पहले एक व्यवस्था करके ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, कुछ नहीं। गर्मी चली गई, सर्दी चली गई, जो हो रहा था वो चला ही गया, पता नहीं। और जैसे ही प्रवचन पूरे हुए सोई गर्मी लगने लगी, सोई सर्दी लगने लगी अपने यहाँ। तो ये तो बढ़िया है, मुनिराज जैसी सर्दी भी खूब अच्छे से पड़ती है यहाँ। हाँ, पूरे टप टप करता है हमारा। उस समय वेद विज्ञान करो, तो क्या कहते हैं देखो, अब ये लगता है इसके पास में ना कर्म है, ना राग है, ना विकल्प है, ना संकल्प है, अब यह तो आत्म स्वभाव है। बोले हैं, लेकिन सुन, सोचता है कछु नहीं है, कछु नहीं है, लेकिन परभाव भिन्नम और अपूर्णम। तीसरा विशेषण क्या दिया है? मां पूर्ण पढ़वाए ना, भिन्नम उधर चला गया, उसके बाद आ बचा, तो क्या क्या? अपूर्णम, तो भी पूरा है। आत्म स्वभावम बोलो, परभाव भिन्नम, तीसरा बोलो मां पूर्णम। पढ़ोगे तो मां पूर्ण, और अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा उसमें? अपूर्णम। छोटू दीपक इसको थोड़ा आगे कर देना, थोड़ा सा वेदी का थोड़ा मेरा विकल्प बन, थोड़ा कर, बस बस बस, ठीक है, बैठ जा। अपूर्णम मतलब ज्ञान, अपूर्णम अर्थ करो कोई जो हमने पहले किया हुआ, अपूर्णम।
हाँ, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। द्रव्य से भी पूरा, क्षेत्र से भी पूरा, काल से भी पूरा, भाव से भी पूरा। इसका नाम पूरा है और परभाव भिन्न है। जैसे आपसे पूछा गया कि भैया आपके यहाँ क्या क्या है, कि बढ़िया मकान है जो है, जब मच्छर है कि नहीं है, कि चूहा है कि नहीं है तुम्हारे यहाँ, कि खटमल है कि नहीं है, कि गर्मी है कि नहीं है, कि भाई ये तो नहीं है। अरे तो फिर तुम्हारा घर का काम को हैं। इसको ऐसा ही लगता है कि न जम राग, न देश, न क्रोध, न मान, न स्वभाव, न अस्वभाव। अरे आगे कहते ना इस पूर्ण द्रव्य में निर्मल पर्याय तो करेगा। अभी सात्विकता चल रही थी बहुत गंभीर वाली। नवीनानम न चरित्रम न दंसनम जान गो शुद्ध। अरे गुण वेद भी नहीं है, ऐसा भगवान अवेद परमात्मा है। तो अपूर्णम, ठीक है ना। और कैसा है? आदि अंत विमोक्तम। कैसा है? आदि और अंत से रहित, ठीक है ना। कौन कौन सा? आत्मा का स्वभाव कैसा है? परभाव से भिन्न और अपने में पूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण। मुझे पूर्ण होना नहीं है, मेरा स्वभाव तो पूर्ण ही है। मेरा स्वभाव तो कैसा है? पूर्ण ही है। मैं तो पूरा बना बनाया भगवान हूं। स्वभाव को पूर्ण नहीं करना। अरे अपूर्णता तो, अपूर्ण वो है जो स्वभाव को भूल के बैठी है। जो स्वभाव को भूल के बैठी वो पर्याय अपूर्ण है। वो स्वभाव को पूर्ण जानती तो पर्याय पूर्ण हो जाती है। पर्याय जो स्वभाव को अपूर्ण जानती वो अपूर्ण रहती है, और पर स्वभाव को पूर्ण जानती है वो पूर्ण हो जाती है। तो भगवान लिख रहे हैं अपूर्णम। और कब का अपूर्ण है? आदि अंत। ना तो जिसकी आदि है और ना जिसका अनादि अनंत। आदि और एकम, एक है, एक है। अब 5 विशेषता आदि जय कुमार भाई साहब। मूल अर्थ कर रहा हूं, फिर गाथा नीचे बाचूंगा। आत्म स्वभावम, बोलो। परभाव भिन्न मां पूर्ण माद्यन विमोक्तमेकम। एक बार और पढ़ियो। आत्म स्वभावम, अशुद्धि हो जाएगी। भिन्नम पढ़ो तो फिर अपूर्ण पढ़ो, समझ गया ना। नहीं तो अशुद्धि हो जाएगी। भिन्न पढ़ो फिर मापूर्ण पढ़ो, या तो फिर भिन्नम अपूर्णम। तोड़नी पड़ेगी संधि आपको, और पढ़ने में संधि को नहीं तोड़ा जाता। जब अर्थ करो तो संधि टूटती है, ठीक है। तो अब देखो, आत्म स्वभाव में मतलब आत्मा का स्वभाव। प्रभाव भिन्न मतलब प्रभावों से भिन्न। प्रभाव का अर्थ क्या क्या किया, अब क्लास ले रहा हूं मैं। परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। समझ में आया? परद्रव्य कर्म, और कर्म का उदय आया बहुत तीव्र, वो कर्म का भाव, और उस समय अपने राग देश पैदा हो गए, इसका नाम है अपने विभाव। लेकिन आत्मा का स्वभाव कैसा है? सबसे भिन्नम। कैसे भिन्नम? परभाव भिन्नम, स्वभाव अपूर्णम। स्वभाव पूर्णम है। क्रोध से भिन्न, मान से भिन्न, लोभ से भिन्न, इन सब से भिन्न, दुख से भिन्न और सुख से पूर्ण। अब ये स्वच्छ आत्मा के लिए नहीं चाहिए। जो दुख से भिन्न है और सुख से अभिन्न, अज्ञान से भिन्न है और ज्ञान से अभिन्न है। बड़े पंडित साहब कहते हैं दोनों को अभिन्न मत करो। ज्ञान भी भिन्न है, राग भी भिन्न और आत्मा भी भिन्न ना, ऐसा मत करना। ये सोचना राग भिन्न है और आत्मा तो मैं हूं। वे क्या कहते हैं कि मजदूर होता है ना, तो छिलका छील छील के खाता है। छिलका छील छील के, छिलका नहीं खाता। मजदूर मूंगफली छीलता है तो क्या करता है बताओ? रख लोगे भाई फिर दूसरे दिन। हाँ, अगर देखो वो क्या करता है, मजदूर मतलब जो मालिक के लिए
हाँ, मजदूर का अर्थ क्या है? जो नौकर, कि भैया ये मूंगफली चीर दिए, तो क्या करेगा? छिलका एक तरफ रखेगा और दाना एक तरफ, और आप छीलोगे तो क्या करोगे? अंदर दाने खाओगे और छिलका को फेंकोगे। मालिक छीलता है तो मुंह में रखता है, और मजदूर छीलेगा तो एक तरफ छिलका एक तरफ वो। ऐसे ही चौसम ज्ञान की मजदूरी करने वाले कहेंगे आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है। और जो ज्ञानी है वो कहते आत्मा मैं हूं और शरीर आदिक निहारे हैं। समझिए, ये दोनों को ही भिन्न कर दिया तो तुमने क्या किया? ये आत्मा का स्वभाव है, वो कैसा है? परभाव भिन्न है और कैसा है? अपने आप में पूर्ण है। कब पूर्ण? अनंत दशा आएगी तब पूर्ण नहीं, अभी ही पूर्ण। और क्या कहे? अपूर्णम। और कब का है महाराज? कि अनादि और अंत, ना जिसका ना तो आदि है ना अंत है, और एक है। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, संकल्प, विकल्प, ओदिक आदि भाव अनेक हैं, और भगवान आत्मा एक है। तो आत्मा के 5 विशेषण दिए। नंबर 1 आत्मा के स्वभाव के 5 नहीं दिए, पहले तो आत्म स्वभाव बताया। अब आत्म स्वभाव का पहला विशेषण नास्ति से किया। नास्ति से क्या विशेषण बताया? परभाव भिन्नम है। फिर क्या बताया? अपूर्णम। ठीक है ना, परभाव भिन्नम अपूर्णम। फिर चौथा बताया, ए भाई उपयोग लगाओ, आदि अंत से रहित। तीसरा, चौथा क्या? एकम, एक है। ठीक है ना। कैसा है आत्मा? परभाव से भिन्न। दूसरा है अपूर्ण। तीसरा अजय कुमार जी, आदि अंत से रहे। चौथा एक। किनको याद हो गए? हाँ जी है। हाँ, और अपूर्ण मैन तो आ ही गया हो, छूट गया। अपूर्ण और परभाव भिन्न, अपूर्ण और आदि अंत से रहित और एक। ऐसा आत्मा का स्वभाव आत्म स्वभाव। तो जब आपको आत्म स्वभाव दिखाई दे तो पहले टेंशन खत्म। क्या टेंशन खत्म? परभाव भिन्नम, क्योंकि आपको टेंशन काहे की थी? परभाव की थी। परभाव बिना टेंशन बताओ। टेंशन का नाम ही परभाव है, रोने का नाम ही परभाव है। अब उसके बाद में परभाव भिन्नम होने पर भी परिपूर्ण है। और कब का है? क्या अनादि का है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, कोई प्रवेश तो नहीं करेगा, एक है। अब और कैसा है महाराज? विलीन संकल्प विकल्प जालम। क्या बोले? विलीन संकल्प विकल्प जालम। बोलो, संकल्प विकल्प, किस संकल्प और विकल्प के जाल से रहित। संकल्प किसका नाम है? कि 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म में मैं पने की स्थापना, इसका नाम क्या है? संकल्प। क्या बोले? संकल्प। ये शरीर मेरो है, इसका नाम संकल्प। उदय मेरा है, इसका नाम संकल्प। राग देश मेरे हैं, इसका नाम संकल्प। और इनके संबंध में फिर ज्ञान में ये भाषित होते हैं। जो संकल्प होते हैं वे ही विकल्प होते हैं। हाँ, उन्हीं के संबंध में। ये देखो, अब आपको इस मंदिर में संकल्प होगा तो क्या होगा? मंदिर का विकल्प चलेगा। मंदिर वहां है तो फिर विकल्प चलेगा। और एक आया दर्शनार्थी, उसने डोक लगाई और चला गया, उसको कोई, हाँ, जिसका जहां अपनत्व है, संकल्प मतलब अपनत्व। तो गृहस्थी की विकल्प का आ रहा है, तुम्हारे मकान की विकल्प तुम्हें बैठे बैठे आ रहा है। ऐसा ना हो रात के 12 बज रहे कोई घर में ना चलोगा हो, मुझे नहीं आया आपके मकान वाली गली की विकल्प मुझे बिल्कुल नहीं आए। क्यों नहीं आए? मेरा संकल्प ही नहीं है। जहां मेरा संकल्प होगा वहीं के विकल्प चलेंगे। तो आप कहते ना बहुत सारे विकल्प चलते इधर उधर के, कहीं के नहीं चलते। आपके जहां जहां संकल्प है वहीं वहीं के विकल्प चलते हैं। अमेरिका में संकल्प है लड़का रह रहा हूं, तो फिर विकल्प कहां तक जाएगा?
अमेरिका तक, लंदन में संकल्प है तो लंदन तक जाएगा, हैं? अब हमारा तो लंदन तक जाएगा ही नहीं, हमें कोई वो ही नहीं है। जिसका संकल्प है उसका विकल्प। देखो पंडित जी से नहीं बोलते, जिसे संकल्प उसे विकल्प, जहां संकल्प वहां विकल्प, जब संकल्प तब विकल्प, और जितने संकल्प उतने ही विकल्प। समझ में है? इसीलिए आत्मा का स्वभाव ऐसा है जिसमें कोई संकल्प ही नहीं, इसीलिए कोई विकल्प नहीं है। विलीन संकल्प विकल्प जालम। जब स्वभाव में अपनत्व करेगा तो कोई संकल्प विकल्प, फिर तो आत्मा ही आत्मा का। आत्मा में संकल्प देखो, जिसमें संकल्प उसका विकल्प, स्त्री पुत्रादिक में संकल्प तो उनके विकल्प, जनायतन में संकल्प तो इसके विकल्प, और आत्मा में संकल्प तो आत्मा के विकल्प। आत्मा के ही विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? मुझे आत्म कल्याण करना है, मेरा आत्मा तो ज्ञानमय है, मेरा आत्मा तो दर्शन में है, ऐसे विकल्प चलेंगे और वे विकल्प निर्विकल्प कर देंगे। आत्मा का संकल्प वाले विकल्प निर्विकल्पता के कारण है, और अन्य संकल्प ये जो प्रशस्त द्रव्यों में संकल्प वे मंद विकल्प के कारण है, और अप्रशस्त द्रव्यों में संकल्प वे तीव्र विकल्प के कारण है। समझ में आएगा ना? तो विलीन, लेकिन आत्मा का स्वभाव कैसा है? विलीन संकल्प विकल्प जालम। क्या है ये चीज? ये जाल है, संकल्प विकल्प। और ऐसा स्वभाव को जब जानेगा तब प्रकाशयन शुद्ध नयो बुद्धेति, यानी शुद्ध ने आत्म स्वभाव को, ऐसा आत्म स्वभाव का प्रकाशन करता हुआ उदित होता है, उसका नाम शुद्ध ने। शुद्ध ने ऐसे आत्मा को दिखाता हुआ उदित होता है। एका प्रकाशयन शुद्ध ने उदिति। महाराज ऐसो आत्मा कौन दिखाता है? ऐसे आत्मा के दर्शन कौन कराता है? कि शुद्ध ने कराता है। कौन सा ने? अशुद्ध ने नहीं। कौन सा? शुद्ध ने प्रकाशित होता है, तब ऐसा आत्मा भासता है जो प्रभाव भिन्न, अपने में पूर्ण और आदि अंत से रहित है, एक है, संकल्प विकल्प के जाल से रहित है। ऐसे शुद्ध आत्मा को प्रकाशित करता है, उसका नाम शुद्ध ने है। आ गया अर्थ? हैं? बोलो, पहला आत्म स्वभाव का अर्थ, आत्मा का स्वभाव कैसा? नंबर 1 प्रभाव से भिन्न, नंबर 2 अपूर्णम, नंबर 3 आदि अंश से रहित, नंबर 4 एकम, नंबर 5 संकल्प विकल्प के जाल से रहित। ऐसा आत्मा के स्वभाव को दर्शाता है, उसका नाम क्या है? शुद्ध ने। शुद्ध ने ऐसे भगवान आत्मा को दिखाता है। अब देखो कलश याद करो, आत्म स्वभावम परिभाव भिन्न मां पूर्णिमाद्यंत विमुक्तमेकम। एक साथ बोलो, नीचे वाला नहीं, पहले ऊपर वाला पढ़ लो। आत्म स्वभावम विलीन संकल्प विकल्प जालम। बोलो, विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो व्युदेति। नयो व्युदेति, नयो व्युदेति। ये थोड़ा आपसे कठिन लगेगा किसी को। मैं कह रहा हूं ये क्लास तो आज याद ही कर लो, याद मतलब पढ़ना सीख जाओ, याद 8 दिन में कर लियो। प्रकाशयन शुद्ध नयो व्युदेति। पढ़ो, कौन पढ़ेगा देख के? अभी बिना देखे नहीं, बोलो देख के कौन पढ़ेगा बढ़िया से? बहुत अच्छा, पढ़ो। हाँ,
बहुत सुंदर। बुद्धि, बहुत अच्छा है, कोशिश करिए, नहीं बहुत अच्छा से पढ़ा है। और कन कन को सब लोग उसको याद कर लेना, बिना देखे कौन पढ़ेगा, बिना देखे मानो याद हो जिसको, कोई है ऐसा जिसको याद है? चलो तुमको कितना याद है? पढ़ो, बिना देखे पढ़ो। भिन्नम नहीं पढ़ना, भिन्न विलीन हाँ वीरेंद्र भाई, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न, अपने आप में कैसा? बोलो, अपूर्ण और कैसा? आदि अंसरित, एक संकल्प विकल्प से चलित। ऐसे भगवान आत्मा को जानना, यही गर्भ कल्याणक मनाना है। और भगवान का कल निर्वाण कल्याणक का दिन है, बहुत मंगलकारी। सुबह की बेला में बढ़िया अपन निर्वाण कल्याणक भगवान नेमिनाथ का, नेमिनाथ पंच कल्याणक विधान का भी मारना अपन को तैयार कराना है। जो होता रहता, अगर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो आज अपन तैयार करा कर कल बहुत उल्लास, सब पूरे जन का उल्लास होना चाहिए। सबको ये लगे मैं भगवान के निर्वाण का महोत्सव मनाऊंगा, निर्वाण का महोत्सव मनाऊंगा, तो अपन बड़े उल्लास से, बहुत भक्तियों से देखना। आप हम संगीत ना रखें तो आप ही संगीत बन जाओ, आपकी तालियां संगीत, आप अपने आप गाने लगो, आप अपने आप आपकी उमंग रुक ना पाए। ऐसे अपने प्रभु का है निर्वाण धाम की प्राप्ति गिरनार बना लेंगे कल मंदिर जी को, ध्यान रखना। हाँ, और बड़े उत्साह से अपन भगवान का कल निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। वो नेमिनाथ पंच कल्याणक विधान अपन ने रखा है, इसके मुख्य आयोजन करता अपने जय कुमार भाई साहब पोस्ट ऑफिस वाले हैं, तो उनके साथ साथ में अपन सब लोग बढ़िया उल्लास के साथ में कल ये निर्वाण कल्याणक का महामंगल विधान। आपको यहीं से आमंत्रण है, और आप एक एक दो दो लोगों को और आमंत्रण देना। एक के पास 2 फोन पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक के पास एक भी ना पहुंचे तो दिक्कत है। इसलिए लखना सब लोग कराना, कल भगवान का निर्वाण कल्याणक है। निजी निधि निजी में